हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं करंट अफेयर यूट्यूब चैनल बाय जोनी का। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, पहला ही क्वेश्चन ये है कि हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है। तो भी हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया फ्रेंड्स? तो ये मनाया गया है 8 मई को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, जो ये थैलेसीमिया ये इसका मतलब है क्या। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनको टीकाकरण करने के लिए, उनके प्रति स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखने के लिए, उनमें एंटीबॉडी जो क्षमता होती है उनको बढ़ावा करने के लिए ये थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में कब मनाया गया? ये मनाया गया 8 मई को। और आपसे ये पूछ लिया कि फर्स्ट टाइम कब मनाया गया, तो आपको याद रखना है फर्स्ट टाइम मनाया गया 1994 में, 1994 में ये फर्स्ट टाइम मनाया गया, ठीक है। अब बात आती है, देखिए, अब 8 मई को तो विश्व थैले दिवस मनाया गया, लेकिन 8 मई को एक डे और मनाया गया जिसको आपको याद रखना, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। क्या? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इसका मतलब ये है, जितनी भी महामारियाँ, जितनी भी आपदा होती है, संकट होती है, प्राकृतिक घटना होती हैं, उनका सामना करने के लिए ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया जाता है। अभी हाल ही में कब मनाया गया? ये भी मनाया गया 8 मई को। दो डे मनाया गया, विश्व थैलेसीमिया दिवस, और एक हो गया हमारा, कहते हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में IWH की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने में प्रतिदिन कितने कोरोना मरीज हुए हैं। देखिए, सॉरी, कोणार्क हो गए, यह कोरोना मरीज हुए हैं। तो प्रतिदिन जो मरीज मरीज हुए हैं, 80,000 मरीज हुए हैं, किसके अकॉर्डिंग? WHO के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। अब देखो, बताते हैं, बात है WHO का। ये तो WHO के बारे में आपको पता होना चाहिए। WHO की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, यानी कि 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट में इसका हेड कौन है? एटनोस फर्नांडिस इसके प्रेजेंट में हेड है, ठीक। ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे हुए लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितने भी लोग बाहर फंसे हुए हैं, ठीक है, उनकी जन सुनवाई के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। और ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। यानी कि कारण क्या है? जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर विदेशों, जो बाहर अन्य अन्य राज्य हैं, उन्हें अपने राज्य में लाया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए पोर्टल लॉन्च किया। और इस पोर्टल में क्या होगा? जो भी बाहर का फंसा हुआ व्यक्ति है वो उस पोर्टल पे अपनी इन्फॉर्मेशन देगा, ये इस राज्य में इस तरीके से फंसा हुआ है और यहाँ जाना चाहता है, तो सरकार उसकी हेल्प करेगी इस पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। तो किसने क्या है? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब देखिए, बात आई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट में CM कौन है? योगी आदित्यनाथ प्रेजेंट में CM है। उसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ यहाँ की कैपिटल। अब बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, ठीक है। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क को याद रखना है, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। देखिए, बता दूं, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वर्चुअल अदालत की जो है सुनवाई के लिए एक वेबिनार चलाई थी। और सबसे पहले जो वर्चुअल अदालत की पहली जो राज्य कौन सा बनाया अदालत का जो वेबिनार की थी, तो उसने की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है। देखिए, अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ही आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया। यही डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, ये हमारे केंद्रीय आयुष एवं पर्यावरण कल्याण मंत्री हैं, ठीक है। और इन्होंने अभी आयुष संजीवनी ऐप का लॉन्च किया है। अब इसका मकसद क्या है? आयुष संजीवनी ऐप का इसका मकसद ये है, जितनी भी कोविड-19 के बारे में डाटा है, ठीक है, सारा डाटा का कलेक्शन करके इस ऐप में डाल देना ही आयुष संजीवनी ऐप का जो है इस ऐप का मेन मोटिव है, ठीक है। यानी कि इसका कारण ये है कि सभी राज्य अपनी अलग अलग जो डाटा प्रेजेंट करते हैं, तो उन सभी डाटा को सही से कलेक्ट करके प्रेजेंट करना ही इस ऐप का मेन मोटिव है, ठीक है। तो किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रॉब गिब्स का निधन हो गया है। वे कौन थे? देखिए, रॉब गिब्स एक प्रतिष्ठित निर्देशक थे, यानी कि डायरेक्टर थे, जिनको भी हाल ही में निधन हो गया। और देखिए, बता दूँ, इन्होंने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स भी लिखी थी, जिनके अभी हाल ही में निधन हो गया। अगर आपसे बस ये पूछ लिया जा सकता है कि रॉब गिब्स के हो गए, ये कौन थे, तो ये एक निर्देशक थे, यानी डायरेक्टर, ठीक है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ भी ले जाएगा ये वाला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा की है? तो देखिए अभी हाल ही में जो है ईरान ने, किसने? ईरान ने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा की है। देखिए बता दूं, ईरान की जो पहली करेंसी थी वो क्या थी? रियाल यहाँ की करेंसी थी। लेकिन अब जो करेंसी जो है ईरान ने रखने की जो घोषणा की है वो क्या है? टोमान यहाँ की घोषणा की है। क्या? टोमान, ठीक है। अब देखिए, अब जो इसने अपनी करेंसी बदलने की जो घोषणा की है वो कारण क्या है? देखिए बताना, जो कि पहली करेंसी थी ईरानी रियाल, उसकी जो वैल्यू थी 60% घट चुकी थी। कितनी परसेंट? 60% घट चुकी थी। तो उसकी जो वैल्यू ये और दिन डे बाय डे घटती भी जा रही थी। तो इसीलिए ही अब ईरान ने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा की है। और बता दूं, एक टीम है, यानी कि एक टोरान में 10,000 रुपये की जो है मूल्य बराबर है, यानी कि एक एक टोमान 10,000 रुपये के बराबर है। किसकी करेंसी बने बदली गई है अभी? ईरान की। आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए बात आई ईरान की, तो ईरान के बारे में हम जान लेते हैं। यह देखिए ईरान, ईरान की जो कैपिटल है वो क्या है? तेहरान यहाँ की कैपिटल है। बात कर करेंसी की, तो रियाल यहाँ की करेंसी है, लेकिन अब इसकी करेंसी टोमान हो गई है, ठीक है। आपको याद रखना है। इसके हालिया प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी इसके हाल ही में प्रेसिडेंट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा ग्रुप ने किस फार्मेसी कंपनी में 50% हिस्सेदारी खरीदी है? देखिए फार्मेसी मतलब होता है जितनी भी दवाई की कंपनियां होती हैं उसे बोलते हैं फार्मेसी, ठीक है। टाटा ग्रुप ने किस फार्मेसी की कंपनी में 50% हिस्सेदारी खरीदी है? तो जेनरिक आधार में जो है 50% की खरीदारी खरीदी है। अब देखिए जो इस खरीदारी खरीदने का मतलब क्या है, मतलब क्या इसका मेन कारण है? इसका मेन कारण देखिए, जितनी इसमें क्या होगा, इसमें बहुत ही सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध करा जाएगी। देखिए ऑनलाइन में क्या होता है, जब जितने भी हम ऑनलाइन कुछ चीज़ खरीदते हैं तो उसमें हमें डिस्काउंट मिलता है। लेकिन जब हम किसी इस कंपनी से दवाई वाई खरीदते हैं तो इसमें ऑनलाइन के अपेक्षा इससे हमें और सस्ती दवाई मिलेगी, ठीक है। तो इन दोनों ने भी अभी हाल ही में हिस्सेदारी की, यानी कि पार्टनरशिप की है। किसने? टाटा ग्रुप ने और जेनरिक आधार ने 50% की हिस्सेदारी की। देखिए आप देखते हैं टाटा रतन है जी, और इन्होंने ही अभी हाल ही में इनके साथ हिस्सेदारी की जेनरिक आधार ने, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एल्सा क्रॉप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो अजिंक्य रहाणे को, किसको? अजिंक्य रहाणे को ही एल्सा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए बात करें ये एल्सा है क्या, देखिए एल्सा ऐप है, ठीक है। एल्सा जो ऐप है, और इसमें क्या होगा, इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसका प्रोनाउंसिएशन करना, उसको सिखाना, उसको बोलना कैसा होता है, ठीक है, इसका मेन मोटिव है एल्सा, ठीक है। अब इसका अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर अजिंक्य रहाणे को नियुक्त किया गया है। किसका? एल्सा का। आपको ध्यान रखना है। और देखिए अभी बता दूं, अभी रोहित शर्मा को क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अभी क्रिक किंगडम क्या है? देखिए जितनी भी ऑनलाइन कोचिंग है उनको प्रोवाइड कराने वाली एक संस्था होती है, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग बता रही हूँ आपको, ध्यान रखना, क्रिक किंगडम, ठीक है। और अभी हाल ही में रोहित शर्मा को उसका क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन अब एल्सा का पूछा जाए तो आपको एल्सा का ध्यान रखना। देखिए यही अजिंक्य रहाणे, मैंने पिक पीस लिया था ताकि आपको पिक वाइज याद भी हो जाए, अजिंक्य रहाणे। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे यूएनईपी का पुनः भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो भी हाल ही में दिया मिर्जा को पुनः यूएनईपी का भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बात करें, देखिए जो गुडविल चीज़ है ये है क्या? देखिए इनके समाज में अपना योगदान देने के लिए, ठीक है, और समाज के में लोगों को, जो जितने भी गरीब लोग हैं उनके उनसे प्रदान करने की, चैरिटी देने के लिए, कि फंड कलेक्ट करने के लिए भी ये गुडविल का मेन कार्य होता है, ठीक है। तो भी हाल ही में इस यूएनडीपी का पुनः भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अभी यूएनईपी है क्या, पहले आप ये समझिए। यूएनपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसी का माध्यम से पुनः उसे गुडविल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसको? दिया मिर्जा को। आपको याद रखना है। अब देखिए बात यहाँ पे यूएनईपी की आती है, तो आपको यूएनपी के बारे में पता होना चाहिए। कई बार यूएनपी के बारे में पूछ भी लिया गया है, ठीक है। यूएनपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे? नैरोबी में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नैरोबी कहाँ है? नैरोबी है केन्या में है, ठीक है। और इसका जो प्रेजेंट में इसका हेड है वो कौन है? एंगर एंड्रेस इसके प्रेजेंट में हेड है। कौन? एंगर एंड्रेस, ठीक। देख, चलिए आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार जो है प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में हर सरकारी स्कूल में, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में हर सरकारी अस्पताल में, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, जितने भी वेंटिलेटर हैं उन वह हर हर अस्पताल में वेंटिलेटर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। किसके किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, ठीक है। अब देखिए बात आई उत्तर प्रदेश की, तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है लखनऊ। क्या है? लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। बात करें यहाँ की गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और आपको सीएम पता ही है, ये योगी आदित्यनाथ यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। और देखिए बात करें यहाँ के राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा का राजकीय पशु है। क्या है? बारहसिंगा। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोका यहाँ का राजकीय वृक्ष है, ठीक है। देखिए आपसे एक चीज़ अगर ये पूछ ली जाए कि कई बार एग्जाम, एसएससी के एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो लखनऊ है वो कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे पे है। कौन सी? गोमती नदी के, आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो दुधवा नेशनल पार्क है, क्या? दुधवा, एक सेकेंड फ्रेंड्स, दुधवा नेशनल पार्क आपसे ये पूछा जाए तो आपसे ये याद ध्यान रखना, ये कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग ए क्राइसिस पर 2 दिवसीय अभियान शुरू की गई है। तो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया जम्मू कश्मीर में। देखिए जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग ए क्राइसिस पर 2 दिवसीय एक वेबिनार शुरू की गई है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे उस पर इस वेबिनार पर बात की जाएगी। और इस वेबिनार में ज़्यादा तो मोस्टली सभी एजुकेशन मिनिस्टरों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इस 2 दिवसीय अभियान में, ठीक है। ये वेबिनार के माध्यम से की जा रही है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 59 वर्ष की है? देखिए अभी हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने जो सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की जो आयु है, जो एज है, वो बढ़ा के कितनी कर दी है? 59। नहीं, पहले कितनी थी? पहले थी 58, अब से बढ़ा के कितनी कर दी है? वो कर दी है 59। यानी कि जब अब कोई भी व्यक्ति जो रिटायर्ड होगा वो कौन सी वर्ष में होगा? 59 में, ठीक है। किसमें? 59, आपको याद रखना है। और अब देखिए बात तमिलनाडु का ही है, तो तमिलनाडु के बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए तमिलनाडु की जो कैपिटल वो क्या है? चेन्नई यहाँ की जो है कैपिटल है। बात करें सीएम की, तो सीएम कौन है यहाँ के? आपको याद रखना है E.K. पल्लास्वामी। कौन? E.K. पल्लास्वामी यहाँ के जो है सीएम है। और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन? बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के प्रेजेंट में गवर्नर है, ठीक है। और देखिए बताते हैं, अभी हाल ही में तमिलनाडु ने एक वेटिंग मशीन जो है यहाँ पे चलाई थी। वेटिंग मशीन का मतलब क्या था कि इसमें कोई जो भी अगर कोई फेस मास्क खरीदा जाता है तो वो इसमें मशीन के माध्यम से खरीद सकेगा, ठीक है। किसके माध्यम से? मशीन। और वो मशीन जो है वो 5 रुपये प्रति जो है उसका मास्क का प्राइस है। यानी कि कोई भी मास्क जो खरीदेगा उस मास्क से वो 5 रुपये उसमें डाल सकेगा और 5 रुपये से में उसका मास्क मिल सकेगा। तो यही अभी हाल ही में कहाँ शिफ्ट मशीन लगाई गई है? तो ये तमिलनाडु में लगाई गई है, ठीक है। आपको तमिलनाडु से जितनी भी करंट अफेयर मिलती है आप उसको याद रखिएगा, तो ये आने वाले क्वेश्चन में आपको इसे लिंक करके आप याद कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमारे चैनल को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की वीडियो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। यदि आप हमारे टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, विभिन्न प्रकार की PDF की कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं हम, जिससे आपको कंटिन्यू विभिन्न प्रकार की नॉलेज भी मिलती रहेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।